मित्रों, क्या आपने कभी वास्तव में सोचा है कि आप कौन हैं? क्या आप वह व्यक्ति हैं जो हर सुबह चिंता के बोझ तले जागता है, जिसके मन में भविष्य की अनिश्चितता का डर बैठा रहता है? या आप उससे कुछ अधिक हैं? क्या आप वाकई चिंतित हैं, या यह सिर्फ एक अस्थायी अवस्था है जिसने आपको घेरे हुए है? यह एक गहरा आत्मचिंतनशील प्रश्न है जिसका उत्तर आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह आपको अपनी सच्ची पहचान को खोजने में मदद कर सकता है, जो बाहरी परिस्थितियों से अछूती और भीतर से शांत है। आज हम ईसा मसीह के उन अद्भुत उपदेशों की गहराई में उतरेंगे जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि चिंता हमारी पहचान नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जिसे हम दूर कर सकते हैं। आज की दुनिया में चिंता एक महामारी बन गई है, एक अदृश्य दुश्मन जो हमारे मन की शांति को निगल जाता है, हमारी रातों की नींद छीन लेता है और हमारे दिनों को अनिश्चितता के काले बादलों से भर देता है। यह एक ऐसी छाया है जो हमारे हर कदम का पीछा करती है, हमें वर्तमान के क्षण की सुंदरता का अनुभव करने से रोकती है। हम भविष्य की चिंता करते हैं, करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और अतीत के पछतावे में जीते हैं। उन गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं जो हमने की थीं। सोशल मीडिया की अंतहीन तुलनाएं, आर्थिक दबाव की बढ़ती चुनौतियां, रिश्तों की जटिलताएं और दुनिया भर की खबरें, ये सब मिलकर एक ऐसा विशाल और उलझा हुआ जाल बुनते हैं जिसमें हम आसानी से फंस जाते हैं। हमारा हृदय अक्सर धड़कता रहता है, हमारे पेट में मरोड़ उठती है और एक अजीब सी बेचैनी हमें अंदर से खोखला करती रहती है। हम यह सोचने लगते हैं कि यह हमारी नियति है, हमारा स्वभाव है, कि मैं तो बस एक चिंतित व्यक्ति हूं, मैं तो हमेशा से ऐसा ही रहा हूं। लेकिन क्या यह सच है? क्या हम वास्तव में चिंता के साथ जन्मे हैं, या यह एक ऐसी भावना है जिसे हमने बाहरी दुनिया से सीखा है और अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया है? यह सवाल हमें अपनी गहराई में उतरने के लिए प्रेरित करता है। संसार हमें इस चिंता से निपटने के लिए अनगिनत तरीके सुझाता है। दवाएं जो केवल लक्षणों को दबाती हैं, मनोरंजन जो हमें क्षणिक रूप से विचलित करता है, और अस्थायी समाधान जो केवल सतह पर काम करते हैं। हम बाहरी वस्तुओं, धन, प्रसिद्धि या दूसरों की स्वीकृति में शांति खोजने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हमारे पास यह चीज होगी तो हमारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। यदि हमें वह नौकरी मिल जाए, यदि हम उस व्यक्ति से शादी कर लें, यदि हमारे पास वह घर हो, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं, एक नई चिंता या एक नया भय उभर आता है, क्योंकि हमारी खुशी बाहरी कारकों पर निर्भर करती है। यह एक अंतहीन दौड़ है, एक ऐसा चक्र जो हमें कभी वास्तविक और स्थायी मुक्ति नहीं देता। संसार हमें सिखाता है कि हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम हैं, कि हमारी खुशी और शांति बाहरी कारकों पर निर्भर करती है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि चिंता हमारी पहचान का हिस्सा है, जैसे हमारी त्वचा का रंग या हमारी ऊंचाई। यह हमें बताता है कि हमें चिंता करना चाहिए, क्योंकि यह हमें सतर्क रखता है, हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यह हमें उस गहरे सत्य से दूर ले जाता है जो ईसा मसीह ने हमें सिखाया था। यह बाहरी समाधान हमें कभी भी आंतरिक शांति की गहराई तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि वे समस्या को जड़ से नहीं सुलझाते। वे केवल एक अस्थायी पट्टी लगाते हैं, जबकि घाव अंदर ही अंदर फेस्टर करता रहता है। वे हमें उस भ्रम में रखते हैं कि हम अपनी चिंताओं को नियंत्रित कर सकते हैं, यदि हम पर्याप्त प्रयास करें, जबकि सच्चाई यह है कि चिंता को नियंत्रित करने की कोशिश करना ही हमें और अधिक चिंता में डाल देता है। तो वास्तविक समाधान क्या है? ईसा मसीह ने हमें एक अलग मार्ग दिखाया, एक ऐसा मार्ग जो बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से शुरू होता है। ईसा मसीह ने अपने शिष्यों और भीड़ से एक अद्भुत उपदेश दिया, जिसे पहाड़ी उपदेश के नाम से जाना जाता है। इस उपदेश में उन्होंने चिंता के विषय पर गहराई से बात की, और उनके शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2000 साल पहले थे। उन्होंने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीवन की चिंता मत करो कि क्या खाओगे या क्या पियोगे, न अपने शरीर की चिंता करो कि क्या पहनोगे। क्या जीवन भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? वो यह एक क्रांतिकारी विचार था, विशेष रूप से उस समय में जब लोगों के लिए भोजन और वस्त्र जैसी बुनियादी आवश्यकताएं ही जीवन की सबसे बड़ी चिंताएं थीं। ईसा हमें भौतिक आवश्यकताओं से परे देखने के लिए कह रहे थे। वे हमें याद दिला रहे थे कि जीवन स्वयं और हमारा शरीर किसी भी भोजन या वस्त्र से अधिक मूल्यवान है। उनका तात्पर्य था कि हमें अपनी आत्मा और अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए,
न कि केवल क्षणिक भौतिक सुखों पर। वे हमें यह सिखा रहे थे कि हमारा अस्तित्व ही एक दिव्य उपहार है जो किसी भी बाहरी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। फिर उन्होंने हमें प्रकृति की ओर देखने के लिए आमंत्रित किया, एक ऐसा पाठ जो आज भी हमें गहराई से प्रभावित करता है। उन्होंने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खलिहानों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे कहीं अधिक मूल्यवान नहीं हो? कल्पना कीजिए, एक छोटा सा पक्षी जो सुबह जागता है, उसे यह चिंता नहीं होती कि उसका भोजन कहां से आएगा। उसे कोई बैंक बैलेंस नहीं देखना पड़ता, न ही उसे भविष्य की योजनाओं का कोई बोझ होता है। वह बस अपनी प्रकृति के अनुसार जीता है, अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करता है और जानता है कि उसे प्रदान किया जाएगा। उसकी सहज प्रवृत्ति और ईश्वर पर उसका मूक विश्वास उसे पोषण देता है। वह अपनी पूरी ऊर्जा वर्तमान के क्षण में जीने में लगाता है, बिना किसी कल की चिंता के। क्या हम जो ईश्वर की अपनी छवि में बनाए गए हैं, उन पक्षियों से भी कम परवाह के पात्र हैं? क्या हम अपने दिव्य पिता के लिए पक्षियों से भी कम मूल्यवान हैं? नहीं, कदापि नहीं। ईसा हमें यह सिखा रहे थे कि यदि ईश्वर साधारण पक्षियों का ध्यान रखता है, तो वह निश्चित रूप से अपने सबसे प्रिय सृजन हम मनुष्यों का भी ध्यान रखेगा। यह हमें ईश्वर के असीम प्रेम और प्रावधान पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। और फिर उन्होंने फूलों की बात की, एक और शक्तिशाली रूपक जो हमें हमारे बाहरी दिखावे की व्यर्थता के बारे में बताता है। उन्होंने कहा, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? मैदान के कुमुदिनी के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे न परिश्रम करते हैं, न कांतते हैं। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से एक के समान नहीं सजा था। कुमुदिनी के फूल या लिली अपनी प्राकृतिक सुंदरता में खिलते हैं। वे न कोई प्रयास करते हैं, न ही किसी दर्जी के पास जाते हैं, न ही उन्हें किसी ब्रांडेड कपड़ों की दुकान की आवश्यकता होती है। वे बस होते हैं, अपनी पूरी महिमा और सुंदरता में खिलते हैं, बिना किसी चिंता के। उनकी सुंदरता इतनी परिपूर्ण है कि प्राचीन काल के सबसे धनी और शक्तिशाली राजा सुलेमान भी अपने सभी शाही वस्त्रों में उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। आज की दुनिया में हम कपड़ों, ब्रांडों और बाहरी दिखावे की चिंता में डूबे रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या पहनते हैं, हम कैसे दिखते हैं, या हमारे पास क्या है। हम अपने आप को दूसरों से तुलना करते हैं और महसूस करते हैं कि हम अपर्याप्त हैं। लेकिन ईसा हमें याद दिलाते हैं कि हमारी सच्ची सुंदरता और हमारा सच्चा मूल्य भीतर से आता है, और यह ईश्वर द्वारा हमें प्रदान की गई है, बिना किसी शर्त के। यह हमारी आत्मा की मौलिक सुंदरता है जो चमकती है, न कि हमारे शरीर पर लपेटे गए कपड़े। ईसा का यह उपदेश हमें यह नहीं सिखाता कि हम निष्क्रिय हो जाएं और कोई जिम्मेदारी न लें। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम काम करना छोड़ दें या भविष्य के लिए योजना न बनाएं, बल्कि यह हमें सिखाता है कि हम अपनी चिंताओं को उस बिंदु तक न ले जाएं जहां वे हमारी पहचान बन जाए, जहां वे हमें ईश्वर के प्रेम और प्रावधान पर विश्वास करने से रोकें। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को एक गहरी आस्था और विश्वास के साथ जी, यह जानते हुए कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी हर आवश्यकता को जानता है और पूरा करेगा। यह हमें सिखाता है कि बाहरी दिखावा और भौतिक वस्तुएं हमारे आंतरिक मूल्य को परिभाषित नहीं करती। यह हमें चिंता की जंजीरों से मुक्त होने और एक गहरे, अधिक सार्थक जीवन जीने का मार्ग दिखाता है, जहां हम अपने अस्तित्व की हर सांस को ईश्वर का उपहार मानते हैं। ईसा मसीह का मूल संदेश स्पष्ट था, आप चिंतित नहीं हैं, आप केवल चिंता का अनुभव कर रहे हैं। चिंता एक भावना है, एक स्थिति है, एक विचार है, एक क्षणिक बादल है जो आकाश में आता और जाता है, लेकिन यह आपकी पहचान नहीं है। आपकी सच्ची पहचान ईश्वर के एक अनमोल बच्चे के रूप में है, एक ऐसे प्राणी के रूप में जिसे प्रेम और शांति के लिए बनाया गया है। आप एक दिव्य चिंगारी हैं, अनंत चेतना का एक हिस्सा हैं, जिसे भय या चिंता कभी भी परिभाषित नहीं कर सकती। ईसा ने हमें अपने भीतर ईश्वर के राज्य को खोजने के लिए कहा, न कि बाहरी दुनिया में। उन्होंने कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। इसका मतलब है कि जब हम अपनी आंतरिक शांति, अपने आत्मिक विकास और ईश्वर के साथ अपने संबंध पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो बाहरी चिंताएं अपना महत्व खो देती हैं। वे हमें घेरने की कोशिश करती हैं, लेकिन हम उनसे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने भीतर एक ऐसा अभयारण्य खोज लिया है जिसे कोई बाहरी शक्ति भंग नहीं कर सकती।
यह एक मौलिक बदलाव है। बाहरी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करने के बजाय हम अपने भीतर उस स्रोत से जुड़ते हैं जो सभी समाधानों का स्रोत है। ईसा मसीह के उपदेश हमें इस गहरे सत्य की ओर ले जाते हैं कि हमारी सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अटूट संबंध में है। उन्होंने हमें बताया कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। लूका 17:21। यह एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि एक चेतना की अवस्था है, एक ऐसी जगह जहां हम अपनी दिव्य प्रकृति के साथ एक होते हैं। जब हम इस आंतरिक राज्य में निवास करते हैं तो चिंताएं अपना आधार खो देती हैं। ईसा ने हमें अपनी शांति प्रदान की, एक ऐसी शांति जो संसार की समझ से परे है। उन्होंने कहा, शांति मैं तुम्हें देता हूं, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं। जैसी संसार देता है वैसी मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, न डरे। यूहन्ना 14:27। संसार की शांति सशर्त होती है यदि आपके पास धन है, यदि आप स्वस्थ हैं, यदि आपके रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन ईसा की शांति बिना शर्त है। यह एक आंतरिक अवस्था है जो बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र है। यह एक ऐसी शांति है जो तूफान के बीच में भी शांत रहती है, क्योंकि इसका स्रोत बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर के ईश्वर में है। यह आपको सिखाती है कि आप अशांति की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि अशांति के बावजूद शांत रह सकते हैं। यह आपको उस आंतरिक संतुलन को खोजने में मदद करती है जो किसी भी बाहरी झटके से विचलित नहीं होता। ईसा ने हमें वर्तमान में जीने का महत्व भी सिखाया, क्योंकि अधिकांश चिंताएं या तो भविष्य के बारे में होती हैं या अतीत के बारे में। उन्होंने कहा, इसलिए कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता आप करेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मत्ती 6:34। यह हमें हर दिन, हर पल को पूरी तरह से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें यह नहीं कहता कि हम योजना न बनाएं, बल्कि यह कहता है कि हम योजनाओं के परिणामों के बारे में चिंता न करें। यह हमें अभी की शक्ति का अनुभव करने के लिए कहता है, जहां ईश्वर का राज्य हमेशा मौजूद है। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से होते हैं तो चिंता के लिए कोई जगह नहीं बचती, क्योंकि चिंता हमेशा या तो भविष्य या अतीत में ही पनपती है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को एक एक दिन करके जी, हर दिन को एक उपहार के रूप में स्वीकार करें और ईश्वर के प्रावधान पर भरोसा रखें। ईसा मसीह ने हमें विश्वास की शक्ति का भी प्रदर्शन किया और बताया कि तेरा विश्वास तुझे चंगा करेगा। मरकुस 5:34। यह केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि जीवन की शक्ति पर एक गहरा, अटूट विश्वास है। जब हम भय से विश्वास की ओर बढ़ते हैं तो हम अपनी चिंताओं को एक उच्च शक्ति को सौंप देते हैं। यह एक आध्यात्मिक उपचार है जो हमारे मन को शांति प्रदान करता है और हमें उस डर से मुक्त करता है जो हमें जकड़ लेता है। यह विश्वास हमें यह जानने में मदद करता है कि हम अकेले नहीं हैं, कि एक दिव्य शक्ति हमेशा हमारे साथ है, हमें सहारा दे रही है और हमें सही मार्ग दिखा रही है। यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे सक्रिय करने में मदद करता है। ईसा का एक और शक्तिशाली निमंत्रण था, हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। चिंता एक भारी बोझ है जो हमारी आत्मा को थका देती है। ईसा हमें इस बोझ को उनके चरणों में रखने के लिए आमंत्रित करते हैं, न कि समस्याओं को गायब करने के लिए, बल्कि हमें उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखने और उन्हें एक अलग तरीके से ले जाने की शक्ति देने के लिए। यह एक गहरा समर्पण है, एक ऐसा कार्य जहां हम अपनी चिंताओं को उस असीम प्रेम और बुद्धिमत्ता को सौंप देते हैं जो हमारे भीतर और हमारे चारों ओर मौजूद है। यह हमें अपने भीतर उस शांत स्थान को खोजने में मदद करता है जहां हम वास्तविक विश्राम पा सकते हैं। अंत में प्रेरित पौलुस ने ईसा के संदेश को दोहराते हुए कहा, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 2 तीमुथियुस 1:7। यह हमारी सच्ची आध्यात्मिक विरासत है। भय ईश्वर से नहीं आता। हमें शक्ति, मुश्किलों को दूर करने के लिए, प्रेम, दूसरों और स्वयं से जुड़ने के लिए, और एक संयमित मन, आत्मनियंत्रण और आंतरिक अनुशासन के लिए से संपन्न किया गया है। यह सीधे चिंता से अभिभूत होने की भावना का मुकाबला करता है। यह हमारी दिव्य प्रकृति की घोषणा है। यह याद दिलाता है कि हम ईश्वर के बच्चे हैं और हमें वह सभी गुण और क्षमताएं दी गई हैं जिनकी हमें अपने जीवन को शांति और उद्देश्य के साथ जीने के लिए आवश्यकता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे जगाएं
और उसे अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए कैसे उपयोग करें। मित्रों, ईसा मसीह के इन शाश्वत उपदेशों को अपने जीवन में उतारो। यह जानो कि तुम भय से नहीं बने हो, बल्कि प्रेम से बुने गए हो। तुम चिंता के पात्र नहीं हो, बल्कि शांति के अवतार हो। हर बार जब चिंता तुम्हें घेरने लगे तो रुक कर याद करो, मैं चिंतित नहीं हूं, बस चिंता का अनुभव कर रहा हूं। और इस सत्य को अपने भीतर गहराई से महसूस करो। यह वह सत्य है जो आपको मुक्त करता है। यह वह सत्य है जो आपको बताता है कि आप अपर्याप्त नहीं हैं, आप भयभीत नहीं हैं, आप चिंताग्रस्त नहीं हो, आप अनंत प्रेम हो, आप असीम शांति हो, आप वह दिव्य चिंगारी हो जिसे ईश्वरीय हाथों ने बुना है। अब समय आ गया है कि आप अपनी सच्ची पहचान को गले लगाए और उस असीम शांति में निवास करें जो हमेशा आपके भीतर मौजूद है। यह आपकी नियति है, आपका अधिकार है। जियो, मुक्त होकर जियो, क्योंकि तुम वास्तव में कौन हो यह जानने में ही सच्ची स्वतंत्रता है। अपनी चिंता को अपनी पहचान न बनने दें। उसे एक क्षणिक अतिथि के रूप में देखें जिसे आप प्यार और शांति के साथ विदा कर सकते हैं। यह यात्रा एक पल की नहीं बल्कि जीवन भर की है। एक दैनिक विकल्प है कि आप अपनी चेतना को कहां केंद्रित करते हैं। आज से हर सांस के साथ अपनी सच्ची चिंता मुक्त पहचान को मजबूत करें।